नमस्कार। आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पर बात करते हैं। सोचिए, एक सोशल मीडिया बैन कैसे वो एक पूरी की पूरी क्रांति की वजह बन सकता है। ये कहानी है नेपाल की और ये दिखाती है कि एक छोटी सी डिजिटल चिंगारी कैसे असल दुनिया में आग लगा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसे। ज़रा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और अपना फ़ोन उठाते हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद। कैसा लगेगा? अजीब है ना? नेपाल में ठीक यही हुआ। ये हुआ 4 सितंबर 2025 को। सरकार ने एक ही रात में 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। मतलब एक झटके में पूरे देश की डिजिटल दुनिया जैसे थम सी गई। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, बस सब बंद। और सुनिए, ये कोई ऐसे वैसे ऐप्स नहीं थे। लिस्ट में कौन कौन थे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स और इनके अलावा 21 और। मतलब दोस्तों से चैटिंग से लेकर न्यूज़ देखने तक हर चीज़ पर ताला लग गया था। तो सवाल उठता है, सरकार ने ऐसा किया ही क्यों? वजह बताई गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट डायरेक्टिव। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके स्कूल का प्रिंसिपल किसी ऐप कंपनी को बोलता है, सुनो, अगर हमारे स्कूल में अपना ऐप चलाना है तो तुम्हें स्कूल के बेसमेंट में ऑफिस खोलना पड़ेगा और हर एक मैसेज को चेक करना पड़ेगा। सुनने में अजीब है, राइट? सरकार भी टेक कंपनियों से कुछ ऐसा ही करने को कह रही थी। तो एक तरफ सरकार कह रही थी कि ये सब तो बस रूल्स रेगुलेशन के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ थे देश के युवा। और उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ये सीधा सीधा उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, उनके बोलने की आज़ादी पर हमला। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया बैन तो दुनिया में और भी जगह लगते रहते हैं, तो फिर नेपाल में ही इस एक बैन पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा? ऐसा क्या था वहां जो ये गुस्सा एक क्रांति में बदल गया? चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। वजह थी टाइमिंग। ये बैन ठीक उस वक्त आया जब एक ऑनलाइन ट्रेंड हैशटैग निपो बेबी इंटरनेट पर जैसे आग की तरह फैल रहा था। और ये ट्रेंड ऐसी ऐसी बातें सामने ला रहा था, ऐसी सच्चाइयां दिखा रहा था जो शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कोई देखे। और इस ट्रेंड से हो क्या रहा था? हैशटैग नेपो बेबी ऑनलाइन एक नहीं बल्कि दो नेपाल दिखा रहा था। एक तरफ थे आम नौजवान जो नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे नेपो किड्स, मतलब बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियां, विदेश की छुट्टियां और डिजाइनर कपड़े दिखा रहे थे। ये जो फर्क था, ये इतना साफ था कि लोगों के दिल में चुभ रहा था। और इसी वजह से युवाओं के मन में ये बात घर कर गई कि देखो, ये सिर्फ हमारे ऐप्स नहीं छीन रहे, ये तो उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सबको दिख रही है। तो असली मुद्दा ऐप्स का नहीं था, असली मुद्दा था उस सच्चाई को दबाने का जिसे वो देख पा रहे थे। तो असल में ये जो सोशल मीडिया बैन था ना, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग था। मतलब जैसे समंदर में बर्फ का पहाड़ होता है, उसका बस छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है, बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे होता है। बैन वही छोटा सा हिस्सा था, असली दिक्कतें तो बहुत गहरी थीं। तो फिर पानी के नीचे क्या छिपा था? वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी? सालों से फैला हुआ करप्शन, बढ़ती बेरोजगारी और खराब होती इकोनॉमी, समाज में अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई, और एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जिसे शायद पता ही नहीं था कि आम लोग किस हाल में जी रहे हैं। यही वो असली वजह थी जो लोगों के अंदर सालों से गुस्सा भर रही थी। तो हुआ ये कि सालों से लोगों को लग रहा था कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, उनके खिलाफ है। फिर आया हैशटैग नीपो बेबी ट्रेंड, जिसने इस फीलिंग को जैसे एक सबूत दे दिया। और फिर सरकार ने बैन लगाकर उस आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। ये वो पॉइंट था जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया। तो पूरी कहानी को अगर हम एक साथ देखें तो वो कुछ ऐसी है। स्टेप 1, लोगों के मन में सालों से दबा हुआ गुस्सा था, करप्शन और बराबरी ना होने को लेकर। स्टेप 2, हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड एक चिंगारी की तरह आया जिसने उस असमानता को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। स्टेप 3, सरकार ने सोशल मीडिया बैन करके उस चिंगारी में जैसे पेट्रोल डाल दिया। और स्टेप 4, लोगों का रिएक्शन, जो डिजिटल गुस्सा था वो अब सड़कों पर आ गया और वहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक डिजिटल चिंगारी को असल दुनिया की आग बनने के लिए आखिर कितने दबाव की, कितने गुस्से की जरूरत होती है। नेपाल की ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी एक हैशटैग भी काफी होता है।